नमस्कार बच्चे, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम कराएंगे आपको नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसमें लिखिए आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स में आप चेंज इन स्टॉक प्लस कर दीजिए, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू किसी किसी क्वेश्चन में आपको सेल्स ना देकर डोमेस्टिक सेल्स दी हो, डोमेस्टिक सेल्स। जब भी डोमेस्टिक सेल्स दी रहती है तो उसमें डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब ये सेल्स कंप्लीट हो गई। ऐसी सेल्स जो देश के अंदर हुई वो आपकी डोमेस्टिक सेल्स, और ऐसी सेल्स जो देश से बाहर हुई उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेल्स हो जाएगी। और इसमें ऐड कर दीजिए चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक निकालना बहुत आसान है। चेंज इन स्टॉक आप निकाल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक अगर आप माइनस करोगे तो चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद आपका सेकेंड जो स्टेप होगा उसमें आप निकालोगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी क्या करना है? ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला उसको याद रख लिया आपने, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इसमें से माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो आपका रॉ मटेरियल लगता है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस कर देना है। रॉ मटेरियल में आपका फ्यूल आ जाएगा, और आपका अगर आपने कुछ और एक्सपेंसेस की, जैसे फार्मर है तो उसने सीड्स खरीदा, तो गुड्स को बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ एसेट्स, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप माइनस कर दीजिए। और थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। अब आपके पास क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी है। और इसे बैलेंस कर देते हैं बेटा। आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, वहां मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, इसमें से माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो एमपीएफसी बन गया। एडेड एडेड वैल्यू वैल्यू बराबर है। आपको नेट छोटी वैल्यू चाहिए, वहां ग्रॉस बड़ी वैल्यू। इस ग्रॉस में से माइनस कर दीजिए आप डेप्रिसिएशन। तो जनरली इस क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट एफसी आ सकता है। तो नेट वैल्यू एडेड एफसी निकालने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी में से आप माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये तीन स्टेप्स हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी निकालिए, और नेट वैल्यू एडेड एट एफसी निकालिए। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो बेटा देखिए, क्वेश्चन है
कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में 3 मार्क्स में आ सकता है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेल्स दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, चेंज इन स्टॉक। सिंपली अपना फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। सबसे पहले आप निकालिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आपकी सेल्स दे रखी है 600 और चेंज इन स्टॉक -50, प्लस करें लेकिन चेंज इन स्टॉक माइनस करें, तो आपका 550 जो है ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकेंड स्टेप में आप निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका है 550 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है आपकी बेटा? 200। तो ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी आ गया आपका 350। अब लास्ट हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। है आपके पास क्या? ग्रॉस वैल्यू। यहां एफसी है, वहां एमपी, आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो इसमें से कर दीजिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया वो एमपी एफसी में बन गया। नेट छोटी वैल्यू चाहिए, वहां ग्रॉस बड़ी वैल्यू दी है, तो माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड 350 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 माइनस डेप्रिसिएशन 30। तो 20 प्लस 30 50, 350 माइनस 50, तो आपका जो 300 आ गया, ये आपका नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। रुपीज इन करोड़, मान लो यहाँ करोड़ में लिखा हुआ है, यहाँ पे करोड़ को मेंशन कर देना। तो 3 मार्क्स में इतना सही करना है आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा, फिर उसको बैलेंस कर देना। 300 आपका नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। चलो बेटा हम कुछ एक अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे वैल्यू एडेड में। इस क्वेश्चन में अगर सेल्स गिवन नहीं होगी, तो सेल्स अगर गिवन नहीं होगी तो क्वेश्चन में आउटपुट सोल्ड दिया होगा, जैसे आउटपुट सोल्ड 500 दे दिया, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 10 रुपीज दे दिया, तो हम सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स इज इक्वल टू आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहां पर सेल्स को हम टीआर, टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, सेल्स को हम टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो आउटपुट आपका 500 है और प्राइस पर यूनिट 10 है, तो आपकी सेल्स हो गई 5000। ऐसे ही इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होगा, केवल सब्सिडीज दे रखा होगा। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है? सपोज हमें एमपी चाहिए,
और यहाँ पर FC गिवन है। MP को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना। तो मार्केट प्राइस तो ज्यादा तो उसमें टैक्सेस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं होते, तो जनरली हम इसमें क्या करते हैं प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब सपोज क्वेश्चन में आपको एमपी चाहिए, यहाँ पे एफसी गिवन है। अब क्वेश्चन में मान लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, केवल सब्सिडी दिया हुआ है, तो ये प्लस का साइन, इसको छोड़ दो, ये है ही नहीं, तो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा सब्सिडीज। तो आपको फैक्टर कॉस्ट से अगर आप सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सपोज अब आपको एफसी चाहिए और यहाँ एमपी गिवन है, वही माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब मान लो इनडायरेक्ट टैक्स दिया ही नहीं, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इस केस में फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा सब्सिडीज। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स ना देकर सीधे सिर्फ सब्सिडी दी जाती है। तो अगर सब्सिडी दी जाएगी तो ट्रीटमेंट ये करते हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। चलिए बेटा, ये देखो एक सेकेंड न्यूमेरिकल में करा रहा हूं। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया है, केवल सब्सिडी दी हुई है, सेल्स भी गिवन नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन से हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं है बेटा। सबसे पहले तो हम सेल्स निकालेंगे। सेल्स निकालने के लिए यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। तो यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड कितना दिया बेटा इसमें क्वेश्चन में? 2000 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट 20 रुपीज का बेचा। तो 2 2 जा 4 और 1 2 3 40। तो सेल्स आपकी आ गई 40,000। अब तो जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। सबसे पहले आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला वही है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हमें सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। तो सेल्स हमने निकाल दी 40,000 और हमारा चेंज इन स्टॉक माइनस 500। तो 39,500 हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके बाद हम निकालेंगे नंबर 2, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकली 39,500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखिए 15,000। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 0 0 5 का 5 9 माइनस 5 4 और 3 का 3 माइनस 1 2 24,500।
ये आपका आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या बेटा, क्वेश्चन में पूछा आपसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। तो ये जो चीज है इसको हमें निकालना है, मैं यहां कर रहा हूं ग्रॉस वैल्यू एडेड एफसी निकालना है। और तुम्हारे पास क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी है। मैंने अभी आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट चाहिए, वहां मार्केट प्राइस है, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही नहीं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी, ऐसा माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड एफसी इज इक्वल टू, आपने निकाला था 24,500 आपका क्या था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, और सब्सिडीज कितने आपका 3,000, तो 24 प्लस 3 27,500, अगर रुपीज करोड़ में है तो करोड़ में, तो 27,500 आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। यहां दोनों कॉन्सेप्ट में दिखा दिए, सेल्स निकालना और अगर इनडायरेक्ट टैक्स ना दिया हो तो सब्सिडी को कैसे यूज करना है।